माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ICLM। आइए आज हम बात करते हैं ब्यूटिशियन कोर्स के बारे में, जो आपके वोकेशनल फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ब्यूटिशियन कोर्स के बारे में जानकारी मिल सके और उससे आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा ब्यूटिशियन कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्स के थ्रेडिंग टॉपिक है आपका। इसमें हम जानेंगे कि थ्रेडिंग किसे कहते हैं, थ्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, थ्रेडिंग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और थ्रेडिंग करने में हमें क्या क्या मटेरियल यूज करने होते हैं और थ्रेडिंग करने के बाद हमें क्या देखभाल करनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे कि थ्रेडिंग किसे कहते हैं, आईब्रो थ्रेडिंग। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, आईब्रो थ्रेडिंग वो होता है जिसके माध्यम से हम आईब्रो को आकार देते हैं। मतलब कि हमारे जो थ्रेडिंग होता है उसको जो हम आकार देते हैं उससे थ्रेडिंग कहा जाता है। जिसे हम आकार जो देते हैं वो थ्रेड धागे से देते हैं। अब थ्रेड धागा जो होता है वो आपका कॉटन धागा होता है और वो 40 नंबर का धागा होता है। और जब हम लोग थ्रेडिंग बनाते हैं, बनाने के बाद हमारे जो अनचाहे बाल होते हैं उनको थ्रेडिंग के द्वारा हम निकाल देते हैं और उसके बाद उसको हम नया लुक दे देते हैं, जिससे कि हमारा जो फेस है वो और भी अच्छा लगने लगता है। इसके बाद हम आएंगे टाइप ऑफ थ्रेडिंग, थ्रेडिंग के प्रकार। थ्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो थ्रेडिंग आपके 5 प्रकार के होते हैं, राउंडेड, स्ट्रेट, एस शेप्ड, आर्च्ड, अपवर्ड। मतलब कि आप शेप में देख सकते हो कि आपकी जो आर्च थ्रेडिंग है वो किस टाइप की है, राउंड जो आपकी राउंड में होगी, शेप में शेप में जो होगी, स्ट्रेट जो सीधे आकार में होगी, स्टेप आर्च जो आपका लास्ट में उठा हुआ होगा और अपवर्ड जो आपका बीच में उठा हुआ होगा। तो आपकी जो थ्रेडिंग होती है वो कई प्रकार की होती है और थ्रेडिंग जो है वो फेस के हिसाब से, आपके जो फेस पे जो थ्रेडिंग अच्छी लगती है उसी के हिसाब से आपको थ्रेड दिया जाता है। अब हमें थ्रेडिंग करते समय क्या क्या मटेरियल यूज करने होते हैं? तो मटेरियल में अगर आप देख सकते हो तो इसमें आपको धागा चाहिए होता है, पतली कंघी चाहिए होता है, छोटी कैंची, टैल्कम पाउडर, टोनर, एलोवेरा जेल, एफ्रॉन, एस्ट्रोजन लोशन, कॉटन, मिरर, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। क्योंकि जब भी हम लोग थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि धागे का यूज तो किया ही जाता है, लेकिन धागे का यूज करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि थ्रेडिंग किस आकार की है। उसके बाद जब हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, टैल्कम पाउडर लगाना होता है। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद हमें क्या करना है, धागे से शेप देना होता है। इसके बाद जब हमारा कोई थ्रेडिंग का ऐसा कोई बाल होता है जो बाहर निकल रहा होता है या ज्यादा बड़ा होता है तो उसको हम कंघी से सीधा करके उसके बाद कैंची से काट देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्लीनिंग दे देते हैं। इसके बाद क्या है कि जब भी आप थ्रेडिंग बनाकर तैयार कर देते हैं, उसके बाद क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले जो भी कस्टमर होता है उसको आपको ये दिखाना होता है कि आपकी थ्रेडिंग कैसी है। तो इसके लिए आपको मिरर का यूज करना ही होता है। उसके बाद हम आते हैं, जैसे हम थ्रेडिंग अगर हमारी कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद हमें टोनर या एलोवेरा जेल या जो भी है उसे हमें कॉटन से यूज करना होता है, जिससे कि जहां पर थ्रेड किया गया है वहां पे उसको बहुत ज्यादा इचिंग ना महसूस हो। इसके बाद आते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ थ्रेडिंग, मतलब कि हमें थ्रेडिंग करते समय क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जैसे सबसे पहले तो ये है, तो जब भी हम लोग थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं तो जिसके चेहरे पर पिंपल या कुछ जैसे ऐसे थोड़े से दाने टाइप होते हैं, तो अगर हम लोग थ्रेडिंग वहां पे बनाते हैं तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस उसके अलावा अगर आपको थ्रेडिंग करवाते हैं तो क्या होता है कि उसमें आंखों में आंसू भी आ सकता है। तो ऐसे ये नॉर्मल चीजें हैं, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको थ्रेडिंग करवाना है नहीं करवाना है। तो इसके लिए ये आपकी कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट आते हैं हम
बेनिफिट्स ऑफ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग करने से हमें फायदे क्या मिलते हैं? तो थ्रेडिंग करने से हमें कई फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि आपका जो फेस है वो थोड़ा सुंदर दिखने लगता है। दूसरी चीज, आपकी जो आईब्रो थ्रेडिंग होती है उसको सही आकार मिल जाता है। नेक्स्ट है, आपका चेहरे की खूबसूरती और बढ़ जाती है और चेहरा आपका अच्छा दिखने लगता है। इसके बाद आते हैं, जैसे आपका जो थ्रेड बाल होते हैं वो आपके जो अनचाहे बाल हैं जो आपके फेस को थोड़ा सा खराब करके रखते हैं, थ्रेडिंग करवाने से आपके वो सारे बाल निकल जाते हैं, जिससे कि आपका चेहरा और अच्छा दिखने लगता है। और इसके बाद हम आएंगे वर्किंग प्रोसेस। जब भी हम थ्रेडिंग किसी की बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले तो आप जब भी थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसे क्या है, एक कंफर्टेबल चेयर पे बिछाना होता है, कंफर्टेबल चेयर पे, जिससे वो आसानी से बैठ जाए और उसके बाद वो थ्रेडिंग करवा सके। नेक्स्ट इसके बाद है एफ्रॉन। एफ्रॉन मतलब उसका जो कवरिंग करने के लिए होता है कि आप थ्रेडिंग बनाने जा रहे हैं तो पहले उसके बॉडी को कवरिंग कर देते हैं ताकि जो भी हेयर है या जो भी चीजें हैं वो उसके कपड़ों पे ना जाए। फेशियल बेल्ट, अगर आप जैसे बाल बहुत सारे आगे होते हैं, हेयर बाल तो होते हैं बहुत सारे आगे हो जाते हैं, तो हम फेशियल बेल्ट का यूज करते हैं जिससे कि उसके बाल जो है पीछे की तरफ रहे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें कस्टमर का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद आएंगे प्रिकॉशन, कि हमें थ्रेडिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो थ्रेडिंग करते समय हमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो जो आपका थ्रेडिंग धागा होता है उसको बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ आपका हैंड तो स्किन कटने का डर रहता है। इसलिए हमें जो थ्रेडिंग धागा है वो बहुत ही सावधानी से चलाना चाहिए। दूसरी चीज, आपको जो प्लकर होता है, प्लकर जिससे हमारे जो जब भी हम लोग थ्रेडिंग बनाते हैं तो बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा बाल रह जाता है जिससे धागे से निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग प्लकर का यूज करते हैं बाल को निकालने के लिए। तो प्लकर का यूज भी आपको सावधानी से करना चाहिए। थर्ड आता है धुला हुआ एफ्रॉन उपयोग करना चाहिए। ये तो पता ही है सभी को कि कोई भी चीजें हैं अगर आपने किसी को एक पर यूज कर ली है तो उसके बाद आपको दूसरे पे यूज कराने से पहले उसे साफ करना चाहिए, मतलब धुला हुआ होना चाहिए। और लास्ट में कैंची का उपयोग भी ध्यान से करना चाहिए, मतलब कि जो आपकी कैंची है उसको आराम से चलाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो हेयर कटने हैं, जितने कटने हैं उसी हिसाब से कटे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेडिंग करने की विधि। थ्रेडिंग कैसे करनी चाहिए? तो जैसे अभी मैंने ऊपर भी बताया था, थ्रेडिंग बनाने से पहले आप अस्ट्रिजन लोशन का उपयोग कर सकते हैं अपने हाथों पर, जिससे कि जो आपके बैक्टीरिया है हाथ के वो दूर हो जाए। दूसरा, उसके बाद आईब्रो में कॉटन की सहायता से टैल्कम पाउडर लगाना चाहिए। जैसे भी मैंने बताया था ये भी कि आपको थ्रेडिंग बनाने से पहले कॉटन से जो आपका टैल्कम पाउडर है उसको पहले लगाया जाता है, उसके बाद थ्रेडिंग स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे, थ्रेड को कंघी से सीधा करना चाहिए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बाल बाहर निकल रहे हो उसे हमें कैंची से काट देना चाहिए। फिर हम आएंगे इसके बाद प्लकर की सहायता से आपके जो एक दो बाल बीच में रह जा रहे हैं जो कि धागे से निकालना मुश्किल हो रहा है उसे हम प्लकर से निकाल सकते हैं। लास्ट में जब आप थ्रेडिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एलोवेरा जेल या फ्रूट क्रीम का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपने जिस एरिया पे थ्रेडिंग किया है वहां पर आप उसको लगा सकते हैं। लास्ट में आप सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी कस्टमर की थ्रेडिंग आप बनाएंगे तो थ्रेडिंग आप कस्टमर को जरूर दिखाएंगे कि आप देखिए कि, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। और लास्ट में आपका है जिनके चेहरे में पिंपल होते हैं, मतलब जब भी कोई थ्रेडिंग कराने आते हैं तो बहुत सारे लोगों के फेस में पिंपल्स होते हैं तो भी वो थ्रेडिंग कराते हैं, तो उनके चेहरे पे हमें क्या करना चाहिए, टोनर का यूज करना चाहिए, जिससे कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा और जो उसमें बैक्टीरियाज होंगे वो दूर हो जाएंगे।